नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 8 अगस्त। दोषों को मिटाने के लिए उपाय करना पड़ता है। अपने दोष को अतीत के गर्भ में फेंक देना बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है कि ये पूर्व जन्म से आया हुआ है, या किसी आदमी पर डाल देना कि उसने हमको सिखा दिया, यह भी गलत है। या ये कह देना कि ये हमारे माँ बाप से आया है ना, यह भी गलत है। अपने दोष को अतीत के गर्भ में फेंक देना, है ना, इसका मतलब कि भाई ये तो आया हुआ है, ये तो अब हमारा स्वभाव है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। उसमें व्यक्ति कुछ भी उसका सफाई दे सकता है कि भाई पूर्व जन्म का है, माता पिता से, यानी हमारे ब्लड में ही है ये तो, या किसी आदमी पर कि उसने हमको सिखाया है। तो ये सब बातें जो है ये गलत हैं। क्यों? दोष आपने स्वयं देख देख कर सुन कर सीखा है और उसको स्वयं आपने अपने जीवन में धारण किया है। दोष पहले इंद्रियों में आते हैं, फिर मन में प्रवेश करते हैं, फिर उनके साथ आप मिल जाते हैं। आप ये देखो कि आप में दोष हैं कि नहीं है। अब ये दोष कैसे आते हैं इसकी मीमांसा महर्षि कर रहे हैं। होता क्या है कि पहले दोष इंद्रियों में आएंगे। तो इंद्रियों में दोषों का आने का मतलब क्या है कि विषयों को देखकर इंद्रियां उसकी ओर लपकती हैं। तो वहाँ पर वो व्यक्ति अन्याय से भी, है ना, बेईमानी करके भी उस चीज़ को पाना चाहता है, तो दोष आ गया इंद्रियों में। अब वो इंद्रियों से बाद में कहाँ गया? बोले कि इंद्रियों से मन में आ गया, है ना, क्योंकि मन ने उसका आनंद लूटा। मन में वो जो इंद्रियों ने लाके मन को दिया वो सुख है, उस सुख से मन बड़ा सुखी हुआ। अब मन जब सुखी हुआ तो आत्मा जो है, आत्मा का तो स्वरूप है सुख, पर मन कह रहा है आत्मा को कि देखो मैं तुमको सुखी करता हूँ। तो आत्मा तो सुख स्वरूप है, पर मन ने आत्मा को भी अपने शिकंजे में ले लिया। तो इसलिए महर्षि आगे कह रहे हैं कि मन में प्रवेश करने के बाद फिर उनके साथ आप मिल जाते हैं। आप यानी आत्मा। तो आत्मा इसके साथ मिल जाती है, मतलब हम कहते हैं कि मैं सुखी हुआ। कैसे सुखी हुए? अरे क्या जो कल जो है इतना बढ़िया भोजन बना, है ना, तो अब देखिए भोजन का सुख जो है वो तो इंद्रियों और मन का था। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं सुखी हो गया, तो ये हमने अपने को मिला दिया किसमें? मन के और इंद्रियों के साथ। तो उनके साथ आप मिल जाते हैं। आप ये देखो कि आप में दोष हैं कि नहीं है। तो अब जब हम मिल गए उसमें, तो हम में दोष है ही है, पक्का है। क्यों? क्योंकि हम मन और इंद्रियों के सुख को सुख मानने लगे और उसमें बहुत गलत कार्य करके, बेईमानी करके, चोरी करके, है ना, झूठ बोल के, तो ये सब कार्य चल रहा है। तो वो दोष जो है वो हमारे ही अंदर आ गए। तो ये महर्षि कह रही कि आप ये देखो कि आप में दोष हैं कि नहीं है। तो दोष तो हमारे में ही है ना, इसलिए कह रहे हैं कि वो सब गलत है। पूर्व जन्म वाली बात और माँ बाप ने सिखा, मतलब उसमें माँ बाप के कारण हमारे में आ गया, है ना, या किसी और ने हमको सिखा दिया। बोले कि ये दोष आपने स्वयं देख देख कर सुन कर सीखा है और उसको स्वयं आपने अपने जीवन में धारण किया है। ये महर्षि ने विस्तार में समझा दिया, प्रथम पैराग्राफ में है। अब देखिए, आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते हैं। बोलते हैं कि यह हमारा क्या करेगा? दोषों को मिटाने के लिए उपाय करना पड़ता है। आपके जीवन में यदि कोई दोष है तो उसको छोटा समझकर उसकी उपेक्षा मत कीजिए कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। एक श्लोक है संस्कृत में, उसका भाव महर्षि ने दिया यहाँ, वहाँ मूल में श्लोक भी दिया होगा पर पृष्ठ को मतलब कम जगह रोकने के लिए वो श्लोक मैंने यहाँ नहीं लिया है। शत्रु को, रोग को, आग की चिंगारी को, पाप को और सांप के बच्चे को और राजा को, 6 चीज़ें गिनाई है। इन 6 को कभी छोटा मत समझिए, इनके अंदर बहुत शक्ति भरी रहती है। तो एक तो शत्रु, एक रोग, एक आग की चिंगारी, एक पाप। ये दोष क्या है? पाप ही है ना। तो पाप को हम लोग छोटा समझ के कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि
उसका उपाय करना पड़ता है, दोषों को मिटाने का उपाय करना पड़ता है, तो उसकी उपेक्षा मत करिए। और सांप के बच्चे को और राजा को, है ना, कभी छोटा मत समझिए। इनके अंदर बहुत शक्ति भरी रहती है। तो वो शक्ति कब समझ में आती है ना। राजा भाई बहुत ही सबको प्रेम कर रहा है, प्रेम कर रहा है, प्रेम कर रहा है ना। फिर राजा जो है एकदम ऑर्डर निकालेगा, तब पता लगेगा अरे अरे हम जो है गलत फहमी में थे, है ना। ये राजा जो है वो तो कत्लेआम कर सकता है ना। सांप का बच्चा छोटा है, दूध पिलाया, और वो बड़ा होके तो विषधर है ना, तो कभी भी काटेगा। तो दोष पाप वो भी। आग की चिंगारी, अभी बहुत बड़ा महाराष्ट्र में हमारे कितना टन बारूद ख़त्म हो गया, है ना। तो ये आग की चिंगारी पता तो नहीं लगा, पर वही इतनी छोटी सी चिंगारी के सिगरेट विगरेट पी के फेंक दिया होगा। और रोग को, है ना, तो रोग कोई बात नहीं, है ना, पर वो तो बाद में बताया अरे वो तो चौथी स्टेज में चला गया, अब तो इसका कोई इलाज ही नहीं है ना। तो बोले अरे रे तब तो हमको छोटी सी, है ना, कुछ गांठ थी, उस गांठ का कर लेते इलाज, है ना। अब तो कह रहे हैं डॉक्टर लोग कि छोड़ो, अब तो पूरा फैल गया शरीर में। और शत्रु को, तो शत्रु जो है तो वो तो दाव देखता ही है, वो तो कि भाई कब मौका मिले और कब हम, है ना, इसको ठीक करें। तो अब बात आई कि भाई ये तो हो गया दोषों की बात कि भाई उपाय करना पड़ता है। तो हम तो वेदांत सुनते हैं ना, हम तो बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं जो भी आप साधना कर रहे हो, है ना, वो आपको मुबारक हो। क्यों? रहने दो ईश्वर को वहाँ जहाँ रहता है, और ब्रह्म ज्ञान को रहने दो वेदांत की पोथियों में, है ना, और असंगता को रहने दो योगियों के घर में। तो बोले ये सब बातें आप कैसे कह रहे हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बोले नहीं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है जो अब हम बता रहे हैं। क्या? परंतु यदि आपको अपने इस मनुष्य जीवन का संस्कार करना है तो पहले दोष के स्वरूप को समझो, दुश्मन को समझो। भाई मनुष्य जीवन का संस्कार पहले करोगे तब ना फिर ये ईश्वर और ये ब्रह्म ज्ञान और ये असंगता, ये तो बहुत बात की चीज़ है ना। तुम उसको पहले ही लेके बैठे हो, तो उससे कुछ नहीं बनना है। जब तक दुष्चरित्रता है जीवन में, है ना, ये सब दोष भरे पड़े हैं, तो ये कुछ न तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा, न असंगता आएगी, न ब्रह्म ज्ञान होगा। तो इसलिए दुश्मन को समझो। हो नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान, हो नहीं सकती स्वरूप स्थिति जब तक दोषों का निवारण न किया जाए, ये स्पष्ट कह दिया। अब अंत में जाके मतलब इस पृष्ठ को जो हमने लिया, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं जो कि अपने दोषों को मतलब कोई दूसरा कहे भी नहीं, उनका कहना भी ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि भाई कोई हमारे पे टिप्पणी न कर दे। तो घटना सुना रहे महर्षि, सत्य घटना है। एक राजा साहब हमारे भक्त हैं, तो वो तो भक्त हैं, वो तो हम भी जानते हैं कौन है ना। तो उनके कुछ विदेशी मित्र उनके पास आए और बोले कि जाकर स्वामी जी से पूछ आओ कि यदि वे हमारी दैनिक क्रियाकलाप में जो हम रोज़ करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जैसे रहते हैं, उसमें कोई दस्तंदाजी, है ना, इंटरफियर न करें, तो हम उनका उपदेश सुनने को तैयार हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान सीखने को तैयार हैं, योग और ध्यान करने को तैयार हैं। तो उन विदेशी मित्रों ने, उनको पता था कि भाई ये जो महात्मा लोग होते हैं, है ना, विशेष रूप से चूँकि भारत आए हुए थे तो जानते हैं कि और तो जो महात्मा वहाँ विदेश में पहुँचते हैं तो वो तो अलाउ करते हैं, और अब हम यहाँ आए हैं और हो सकता है कि ये महात्मा जी कहें कि भाई ये सब तुम्हारा रहना और इस प्रकार, है ना, दुष्चरित्रता और खाना पीना और ये सब जो है, तो इसके लिए तो परमिशन नहीं है। तब जाके ध्यान और उसका ब्रह्म ज्ञान का मतलब उसका लाभ होगा। तो हो सकता है कि वो दस्तंदाजी करें हमारी रहनी में। तो पहली शर्त लगा दी, महाराजा को कहा कि भाई आपके गुरुजी को हम भी सुन लेंगे, उनका उपदेश सुन लेंगे, पर ये शर्त वहाँ आप लगाओ, अगर वो शर्त उनको स्वीकार है तो हम चलते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं लो भला, यह तो चेला बनाने की जब बहुत बड़ी गर्ज होती है तब कुछ तो ऐसा भी बोलते हैं। यानी जो विदेश जाते हैं महात्मा लोग क्या बोलते हैं कि तुम ईश्वर को मानो चाहे मत मानो, आओ तुमको हम ध्यान सिखाते हैं। अच्छा,
कुछ महात्मा लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारी जो मौज हो सो खाओ पियो, जैसी मौज हो वैसे रहो, अनाचार व्यभिचार करते रहो, आओ हम तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो ये कौन करते हैं? बोले जिनको चेला बनाने की बहुत बड़ी गर्ज होती है ना। अब महर्षि कह रहे हैं कि भाई अब ये बात तो भाई यदि ऐसा चेला बनाकर उससे बहुत कुछ कमाना हो तभी कही जा सकती है ना। बिना लौकिक स्वार्थ हुए ऐसा काम कोई साधु कोई महात्मा नहीं कर सकता। तो वो जो लौकिक स्वार्थ है तो वो तो साधु और महात्मा ही काहे का है ना। तो वो तो महात्मा के साधु के भेष में भले है ना, पर वो तो लौकिक स्वार्थ वाला व्यक्ति है। कोई भी बात दो टूक कहने में हमको संकोच नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा, हमने साफ मना कर दिया उनको कि भाई कुछ आने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, है ना। जो शर्त लगा के आना चाह रहे हैं कि भाई हमारे इसमें, वैसे तो महाराज ये भी कहा करते थे कि हमको किसी की क्या पड़ी है, किसी को इंटरफियर करें हम, है ना। पर महाराज ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई जो जो चाहो वैसे करो, है ना। वो कि भाई ईश्वर को मानो या नहीं मानो, है ना, तुम्हारी जो मौज हो सो खाओ पियो, जैसे मौज हो वैसे रहो, अनाचार व्यभिचार करते रहो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना। वो तो चाह रहे हैं कि ऐसा कहे, है ना। तो वो तो वही कहेगा जिसको स्वार्थ है, लौकिक स्वार्थ है। तो इसलिए महर्षि ने यहाँ समझाया कि दोषों को तो मिटाना ही पड़ेगा, दोष मिटाए बिना इसमें अध्यात्म में आगे गति नहीं है। न तो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, न स्वरूप स्थिति, है ना। तो ये बात 8 अगस्त में बिल्कुल स्पष्ट कर दी। और अब आगे के जो पृष्ठ हैं वो हम करेंगे क्रम से।